हेलो बच्चों, जय हिंद। वेरी गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 6 की जो आपका थीम ई है उसका जो चैप्टर नंबर 13 आपको दिया गया है, द वैल्यू ऑफ वर्क, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं इसको एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट के रूप में पढ़ा चुका हूँ, पर आज हम इस चैप्टर को फुल देखेंगे, फुल एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। इसमें हमें क्या दो चीजें सीखनी है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीजें मेनली सीखनी है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज दैट पीपल एंगेज इन। जो भी पीपल जिस काम में लगते हैं, एंगेज होते हैं, वो कौन से टाइप्स हैं। ओके। सेकंड आपको देखना है व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन टू अवर एवरीडे लाइफ, और हम अपनी रोज की लाइफ में क्या क्या अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये दो चीजें आप इस चैप्टर के खत्म होने के बाद समझ जाएंगे। चलिए, जैसा कि आपके हर चैप्टर में स्टोरी दी जाती है, तो ये भी एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फालतू बातें कम की जाएंगी और आपको लाइन टू लाइन समझा के मैं कम से कम टाइम में कोशिश करता हूँ कि आपको 20 से 30 मिनट में वीडियो बना के पूरा समझा के निकल जाऊँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे लाइन टू लाइन। अनु एंड कबीर वर प्लेइंग इन द पार्क। तो आपको एक इमेज दिख रही है, ठीक है। इसमें अनु है और ये, और कबीर है ये। इन दोनों के बीच कुछ कन्वर्जेशन होती है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। when they saw their behavior, गीता आंटी गेटिंग आउट ऑफ अ टैक्सी। तो अब ये कौन है, उसकी गीता आंटी है, और ये दोनों डिस्कस करते हैं आपस में आगे। देखिए, सी वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क एंड वॉच इन हर यूनिफॉर्म। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये घर पे लौट रही है, टैक्सी से उतर रही है और अपनी एक यूनिफॉर्म में है। ओके। तो आगे क्या होता है, अ पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स। तो ये क्या है, जो इंडियन एयरफोर्स होता है उसमें पायलट है। जो हमारे इंडियन एयरफोर्स है उसमें पायलट का काम करती हैं, जॉब करती हैं। सी इज द प्राइड ऑफ द होल टाउन। और ये हमारे पूरे शहर का क्या है, प्राउड है। ये दोनों ये आपस में बातें करते हैं। आगे देखिए, तो ये देखिए एरो जिसकी तरफ लगा है वो बोल रहा है, समझो, तो इसकी तरफ एरो लगा है। तो अभी कौन, अनु बोलती है। कबीर, आंटीज यूनिफॉर्म लुक a lot like the one I saw at your house yesterday, but the color is different। तो ये अपने दोस्त कबीर से बोलती है कि कबीर, जो आंटी यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, सेम यूनिफॉर्म मैंने कल तुम्हारे घर पे देखी थी, पर उसका कलर अलग है। तो ये कबीर अब जवाब देता है। यहाँ पे देखो इसके सामने एरो है, मतलब ये बोल रहा है दैट यूनिफॉर्म ऑन द हैंगर बिलोंग्स टू माय ग्रैंडफादर। जो तुमने कल मेरे घर पे देखी है, वो मेरे किसकी थी, तो ग्रैंडफादर से बिलोंग करती थी, मतलब उनकी ड्रेस थी। ही रिटायर्ड फ्रॉम द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है ना, जो हमारा बीएसएफ होता है उसके क्या है, रिटायर्ड है। बीएसएफ है, एक आर्मी का पार्ट है, उसके क्या है, रिटायर्ड है। ओके। तो एंड नाउ स्पेंड हिज टाइम, अब वो रिटायर्ड हो गए हैं। अब जब रिटायर्ड हो गए हैं, मान लो 60 प्लस एज हो गई है, तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा इंसान, है ना, अपने को एंगेज रखने के लिए, अपने टाइम को निकालने के लिए। हो सकता है पैसों के लिए नहीं करे, पर टाइम निकालने के लिए करता है। तो आगे देखते हैं इस स्टोरी को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये उसके दादा हैं। तो पहले चीज में क्या कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग फ्री ज्योग्राफी क्लास टू द नेबरहुड किड्स। जो अपने आस पड़ोस के मोहल्ले के बच्चे हैं, उनको क्या पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी फ्री में, है ना। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने टाइम काटना है, इन्होंने अपनी आर्मी में जॉब कर ली है, तो अपना क्या एंगेज रखना चाहते हैं खुद को। और क्या, आपको देखो प्लांटेशन करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स लगाते हैं घर पे, प्लांटेशन करते हैं, पेड़ पौधों की देख रेख करते हैं। और घर के कुछ और जरूरी काम है, जैसे सब्जी लाना, मार्केट से सामान लाना, ये सब काम उसके दादाजी ग्रैंडफादर करते हैं। आगे देखिए, आगे अब अनु, जो लड़की दी गई स्टोरी में, वो बोलती है माई पेरेंट्स रन अ शॉप दैट सेल्स यूनिफॉर्म एंड अदर रेडीमेड गारमेंट्स। अब ये बताती है कि जो उसके फादर हैं वो क्या करते हैं, तो उनकी एक शॉप है, किसकी, कपड़ों की। ठीक है ना, जो रेडीमेड कपड़े और यूनिफॉर्म्स बेचते हैं। Appa leaves early in the morning and Ma join him in the shop after we leave for school। तो इसके पिताजी जो हैं वो जल्दी कहाँ निकल जाते हैं, अपनी शॉप के लिए। और जब इसकी माँ इसको और इसके भाई वगैरह को स्कूल के लिए छोड़ देती है, उसके बाद वो भी क्या करती है, इनको ज्वाइन करती है, मतलब वो भी दुकान पर पहुंच जाती है। आगे बोलती है माँ इज यूजुअली बैक बाय द टाइम वी रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल। ठीक है ना, और माँ जल्दी ही दुकान से आ भी जाती है। क्यों, क्योंकि तब तक इन लोगों के स्कूल के लौटने का टाइम होता है, उससे पहले माँ आ जाती है। मतलब आप 6-7 घंटे स्कूल में रहते हैं, तो इतने टाइम के लिए वो शॉप पे जाती है उसके फादर की हेल्प के लिए।
She also contribute to a voluntary group that teaches knitting to the women in the community। और वह सिखाती हैं कपड़ों को सिलना, एक कम्युनिटी को कुछ लोगों को क्या सिखाती हैं, तो कपड़े की सिलाई करना सिखाती हैं। आगे बताती है अपने भाई के बारे में बताती है वो। तो भाई के बारे में क्या बताती है कि भाई के बारे में बोलती है डू यू रिमेंबर माई एल्डर ब्रदर रोहन। क्या तुम्हें याद है मेरे बड़े भाई किसके बारे में, रोहन के बारे में। यू मीट हिम व्हेन ही केम टू पिक मी अप फ्रॉम स्कूल। जब वह एक बार मुझे स्कूल से लेने आए तब तुम उनसे मिले थे। तो तुम्हें याद है क्या, किससे बोल रही है, तो अपने दोस्त कबीर से बात चल रही है। ओके, वही डिस्कशन चल रहा है। तो बोलती है क्या तुम्हें याद है, ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब यह क्या है, तो यह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एंड वर्क इन अ कंपनी दैट मेक्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस ऑन द तो ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो कि क्या करती है कि मेक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कंप्यूटर की एप्लीकेशन बनाती। ऑन द वीकेंड ही वॉलंटियर टू टीच कंप्यूटर स्किल टू दोज हु हैव जॉइंड द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द नियर बाई कॉलेज, है ना। और जो नियर बाई कॉलेजेस हैं उसमें भी कुछ स्किल्स सिखाने ये जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, अब आगे कबीर बोलता है वाह अनु, एवरीवन अराउंड अस डस सो मैनी थिंग्स एवरी डे। वाह कितनी अच्छी बात है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो रोज कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ आपको रिलेट करके बताया जा रहा है कि देखिए एक शॉप चला रहा है, एक टीचिंग कर रहा है, एक कंप्यूटर डेवलपमेंट का एप्लीकेशन का काम कर रहा है, ये सब चीजें बताई जा रही हैं। इसके बाद आपके में एक टेबल दी गई है। इसमें बोला गया है व्हाट एक्टिविटीज डिड द पीपल इन द अनूज एंड कबीर स्टोरी एंगेज इन, मेंशन देम इन द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे आपको लिखना है फर्स्ट, जैसे कैरेक्टर दिया गया है ना, तो उसके ग्रैंडपा का, तो ग्रैंडपा क्या करते थे उसकी एक्टिविटी लिखनी है, उसका भाई क्या करता था, पापा क्या करते थे, माँ क्या करती थी, जो बताई है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज लाइक द वंस डिस्कस एबव आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप और कैटेगरीज। अब हम लोगों ने जो अभी डिस्कस की है, आपने देखा है क्या डिस्कस की है, तो देखिए यहाँ पे इसके दादा क्या कर रहे हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, तो आपको देखो फ्री टीचिंग दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, पेड़ पौधों की देखभाल, वेजिटेबल्स लगाना, घर के लिए सामान लाना, ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड में यहाँ पे यहाँ बताया गया है क्या कर रहे हैं, शॉप चला रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं और जॉब कर रहा है। ये दोनों डिफरेंस है, आप इसको समझ सकते हैं, दोनों डिफरेंस लग रही है या नहीं। ऊपर वाला अपने टाइम की वजह से कर रहा है, नीचे वाला मनी के लिए, ये मनी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो एम है वो है लाइन टू लाइन बताना चैप्टर को, है ना। तो यहाँ पे थ्योरी वाइज नहीं, मैं लाइन टू लाइन चलूंगा। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज हमने देखी जो भी, तो सबको क्या है हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। कौन कौन से, तो पहली इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और यही आपके दो कैटेगरीज होती हैं। पहली क्या होती है इकोनॉमिक, और सेकंड क्या होती है नॉन इकोनॉमिक। और ये दोनों क्या है, इसके लिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। Economic activities are those that involve money or are the performed in exchange for money or money's worth for the parties involved। और यही डेफिनेशन है आपकी किसकी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर डेफिनेशन आती है तो यही है। ओके, यहाँ पे बताया गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज हैं जिसके बदले हमें मनी मिलती है, या जिसके बदले में हमें मनी मिलती है, वो सब क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आपने ऊपर देखा जैसे कि इसके पिताजी गारमेंट्स की शॉप चलाते हैं, इसके फादर, तो यहाँ से क्या कपड़े बेचेंगे तो मनी मिलेगी। इसकी माँ ट्यूशन सिखा रही है, सिलाई बुनाई सिखा रही है, तो उसको भी पैसे मिल रहे हैं। और इसका भाई जो जॉब कर रहा है तो उसको भी क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। इसका मतलब ये क्या कौन सी हुई, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज हुई, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही हो गई है ना। जहां पे हमें पैसा मिले वो कौन सी हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आगे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग्स इन द मार्केट। ठीक है, एक कोई बिजनेसमैन है या दुकानदार है, वो जैसे स्कूल के बैग्स बेच रहा है मार्केट में, जैसे हम लोग जाते हैं बैग से बुक्स खरीदने। तो ये क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्यों, क्योंकि वो आपको बैग दे रहा है तो बदले में पैसे ले रहा है एक्सचेंज में, या नहीं, आपको पेन दे रहा है तो बदले में पैसे ले रहा है, आप बुक खरीद रहे हैं बदले में पैसे दे रहे हैं, तो ये सब क्या हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। अ लॉयर आर्गिंग अ केस हियरिंग अ फीस, जैसे एक लॉयर है तो वो भी क्या करता है पैसे लेता है और केस लड़ता है, तो वो भी क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई। ओके, अ ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस टू अनदर। अब जैसे ट्रक का ड्राइवर है तो वो भी क्या करता है पैसे लेके अपनी ड्राइविंग करता है और सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, तो वो भी कौन सी एक्टिविटीज हुई इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, ऐसे ही आप
कई आप देख सकते हैं जो भी एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, वो सब किस में आएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएंगी। ठीक है, आगे आपको दो डेफिनेशन दी गई है, इसको देख लेते हैं जरा सा। सबसे पहले दिया मार्केट क्या है, क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ है एक मार्केट के, मार्केट में बेचते हैं। तो आप प्लेस वेयर पीपल एंगेज इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ऐसा प्लेस जहाँ पे लोग अपनी गुड्स एंड सर्विस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज कैसे, तो आप जाओगे, आप उसको पैसे दोगे, आप उसको पैसे दोगे और वो आपको सामान देगा, है ना, जो भी आप खरीदना चाहते हो। तो एक्सचेंज हुआ या नहीं, ये आप हो, ये दुकानदार है, आपने उससे पैसे दिए तब उसने आपको सामान दिया, ऐसा तो है नहीं उसने सामान दे दिया या आपने के लिए पैसे दे दिए। तो दोनों लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और फी क्या है, तो फी आप जानते होगे, जो आप पे करते हो वही फी है। अ पेमेंट मेड टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन द एक्सचेंज फॉर प्रोफेशनल एडवाइस और सर्विस, कोई सर्विस या एडवाइस के लिए हम जब पे करते हैं पैसा, जैसे आप लोग स्कूल की फी भरते हो, है ना, क्योंकि आपसे को वहां से क्या मिलती है, सर्विस मिलती है। तो यही क्या है, फी है। ये दो छोटी सी डेफिनेशन थी। आगे चलते हैं अब, सेकंड जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमने इकोनॉमिक देख ली कि जिसमें पैसा मिलता है वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। जिस भी चीज में हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके बदले हमें पैसा मिल रहा है, तो वो क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अब जब इसमें नॉन लग गया तो आप समझ गए हैं कि क्या, नेगेटिव बात कर दी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज जिसके बदले हमें पैसा नहीं मिले, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आप सोचेंगे कि हम लोग देखते हैं लगभग सारी एक्टिविटीज जो है उसमें पैसा मिलता है, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसमें पैसा ना मिले, और पैसा ना मिले तो हमें एक्टिविटीज ही क्यों कर रहे हैं, वो हमें नहीं करनी चाहिए। जब हमें पैसा ही नहीं मिल रहा किसी काम से तो हम वो काम क्यों कर रहे हैं, तो उसको भी देखो यहाँ पे समझते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन पढ़िए इसके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग लाइक ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। फॉर इंस्टेंट पेयरिंग कुकिंग फूड। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी एक्टिविटी जिसके बदले हमें पैसा तो नहीं मिलता, कोई इनकम नहीं मिलती, कोई वेल्थ नहीं मिलती, बट हम किसके लिए कर रहे हैं, फीलिंग्स के लिए। अब फीलिंग्स क्या हो सकती हैं, तो देखो लव हो सकती है किसी से प्यार के लिए, है ना, किसी की केयर करना, जैसे माँ हम लोगों से प्यार करती है, खाना बनाती है, तो माँ को खाने के पैसे मिलते हैं, नहीं। माँ आपकी केयर करती है, आपको फीवर आ गया तो आपकी केयर कर रही है, तो क्या उसके बदले उसे पैसे मिल रहे हैं, नहीं, फिर भी वो कर रही है। और रिस्पेक्ट, अब रिस्पेक्ट क्या है, जैसे मान लो आप हैं, आपके घर में कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उनकी कुछ हेल्प कर रहे हैं, है ना, या आप वो कुछ काम कर रहे हैं तो आप उनकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं, तो किसके लिए कर रहे हो, रिस्पेक्ट के लिए। ग्रैंड पेरेंट्स की क्या कर रहे हो आप, रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो इन चीजों के लिए जब हम काम करते हैं ना, तो यहाँ फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, और फीलिंग्स जुड़ी हैं तो ये काम हम फीलिंग्स के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा, आप जाके अपने दादा का मान लो सामान पकड़ लेते हैं या कुछ भी हेल्प करा देते हैं, आप देख रहे हैं आपके दादा कोई सामान उठा रहे हैं, आपने जाके वो सामान उठाने में हेल्प कर दी, तो उसके बदले दादा आपको पैसे तो देंगे नहीं, पर क्यों कर रहा है, क्योंकि हम लोग की फीलिंग्स जुड़ी हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स, तो हम रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हैं, लव के लिए, केयर के लिए। ओके, फॉर इंस्टेंट पेरेंट्स कुकिंग फूड फॉर द फैमिली और हेल्पिंग देयर चिल्ड्रंस विद स्कूल वर्क। अब जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे पेरेंट्स हैं, है ना, माँ है मोस्टली हमारे घर में, क्या करती हैं, तो कुकिंग का काम करती हैं। अब कुकिंग में क्या होता है, खाना बनाती हैं, सारा घर खाना खाता है, तो क्या उन्हें कुकिंग का पैसा मिलता है, तो आंसर होगा नो, नहीं मिलता। तो आंसर क्या होगा, नो, नहीं मिलता है खाने के बदले पैसे। माँ जो खाना बनाती है घर पे, उसमें हम लोग पैसे तो देते नहीं है, कि आप देते हो कि लो आज माँ डिनर दे दो, लो ये 50 रुपए, ऐसा तो हम लोग करते नहीं है। पर वो क्यों कर रही है, क्योंकि फीलिंग्स के लिए। तो ये कौन सा वर्क होगा जो हम लोग की मदर घर पे कर रही है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पर ये नहीं है कि इस वर्क की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है। अगर आप सोचिए कि मैं बोल दूं कि इसकी वैल्यू ही नहीं है ना, क्यों, क्योंकि अब मम्मी पैसे थोड़ी कमा रही, तो मम्मी की वैल्यू नहीं है। तो वो अगर 2 दिन खाना बंद कर दें, फिर 2 दिन कुकिंग बंद कर दें, खाना बनाना, तो आपको वैल्यू भी पता चल जाएगी है या नहीं। तो ऐसा नहीं है, वैल्यू है इस वर्क की भी, बस मनी नहीं है। देखिए आगे दिया गया है, यूथ टेकिंग केयर ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स। जैसे नए बच्चे हैं वो किसके, ग्रैंड पेरेंट्स की क्या करते हैं, केयर करते हैं। फैमिली मेंबर्स हेल्पिंग इन द रिनोवेशन ऑफ द हाउस। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे, अ पर्सन, देख पा रहे हैं, अ बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग इन द मार्केट। ये देखो बैग्स रखे हैं स्कूल के, ये टंगे हैं, तो ये क्या कर रहा है, स्कूल के बैग्स को मार्केट में बेच रहा है। तो कौन सा हो गया, इकोनॉमिक। ओके, सेकंड आप देख रहे हैं यहाँ पे वेजिटेबल्स बेचे जा रहे हैं, तो वेजिटेबल्स लेने जाओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, बिल्कुल, तो ये किस में आ गई, इकोनॉमिक। जहां भी पैसे देने पड़ रहे हैं या पैसे मिल रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाती है। यहाँ पे देखो एक लॉयर है, अब ये केस कब लड़ेगा, ऐसा तो है नहीं आप पे कोई केस हो आप जाओ फ्री में लड़, नहीं, तो क्या है,
इकोनॉमिक, ठीक है, ये ड्राइवर है इकोनॉमिक। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ऑटोमोबाइल्स की, गाड़ियों की, तो ये भी क्या काम कर रहा है, सैलरी के बाद काम कर रहा है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कुछ इमेजेस, सुंदर सुंदर। यहाँ पे देखिए कुकिंग का काम हो रहा है ना, पेरेंट्स कोई डिश बना रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, तो क्या पैसा मिल रहा है। मान लो आप ये हैं, अब आपको ये डिश बना के देने वाले हैं, तो क्या आप इन्हें पे करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये कौन सा हो गया, नॉन इकोनॉमिक, ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक। ओके, आगे देखिए आप लोग, एक और इमेज दी गई है, मदर क्या कर रही है, आप लोगों की स्कूल वर्क में हेल्प कर रही हैं। अब हेल्प कर रही हैं तो ऐसा कहते हो कि अरे मम्मी आपने मेरी ट्यूशन के वर्क में, स्कूल के वर्क में बहुत हेल्प की, ये लो 100 रुपए, नहीं करते ना, तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक। क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक, तो जिसमें मनी नहीं है वो नॉन इकोनॉमिक। आगे देखिए आप और देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपनी ग्रैंड माँ की हेल्प कर रही है एक लड़की, है ना, पौधे लगाने में, तो ये भी क्या है, नॉन इकोनॉमिक। इसके अलावा ये भी क्या है, नॉन इकोनॉमिक हो गई है। आगे देखिए, इन अनुज एंड कबीर स्टोरी, अब जो हम स्टोरी अभी पढ़ के आए हैं अनु की और कबीर की, और तीसरा कौन था उसमें, तो गीता आंटी जो कि टैक्सी से उतरी थी, आप लोगों ने देखा था। तो द एयरफोर्स पायलट, ओके, जो कि वो थी, रिसीव अ सैलरी। अब देखिए गीता आंटी द एयरफोर्स पायलट, अब गीता आंटी क्या थी, तो एयरफोर्स में पायलट है। रिसीव अ सैलरी, तो वो भी क्या, उन्हें भी क्या मिलती है, पायलट के बदले सैलरी मिलती है। सी सर्व द कंट्री एंड परफॉर्म एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू, है ना, ये हमारे कंट्री को क्या कर रही है, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और इसके बदले में उन्हें सैलरी मिल रही है, तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, अब देखिए अनुज विरदर, अब अनु के विरदर को आपको याद हो, जो रोहन था वो क्या कर रहा था, कंप्यूटर एप्लीकेशन का काम करता था। वर्क फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी, एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करता था, एंड इज गिवन अ सैलरी फॉर इट, और इसके बदले में उसको सैलरी मिलती थी, तो ये भी क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओवर द वीकेंड he also volunteered at the youth development program of the nearby college where he teaches computer skill to young adults. This is a non-economic activities. तो जब उसको सैलरी मिल रही थी तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, कहाँ, जब कंपनी में काम कर रहा है। अब जब अपने नियर बाई कॉलेज में जाके बच्चों को कुछ स्किल्स सिखा रहा है तो वो बदले में पैसे नहीं ले रहा, तो क्या होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आप कहेंगे सैलरी क्या हो गई, तो आप जानते हो एक मंथ में या एक फिक्स शेड्यूल में जो आपको काम की सर्विस के बदले पैसे मिलते हैं वो क्या है, सैलरी होती है। आगे देखिए इसमें, अब देखो टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हमने यहाँ पे दो चीजें क्लियर फाइल कर ली। पहली बात तो एक्टिविटीज कितने टाइप की होती हैं, तो आपने जाना, पहली होते इकोनॉमिक, ठीक है, ये आप जान चुके हैं, एक इकोनॉमिक हो गई, और सेकंड कौन सी हो गई, नॉन इकोनॉमिक हो गई। और दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आप समझ चुके हैं, इसमें मनी जनरेट होगी, इसमें मनी जनरेट नहीं होगी, ये हो गया। अब हम जानेंगे कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, पर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स क्या है ना। तो यहाँ पे फिर से एक स्टोरी है, काव्या वाज एक्साइटेड टू गो टू हर आंट हाउस इन द विलेज ऑफ द कमलापुर, है ना। अब ये यहाँ पे एक स्टोरी में लड़की है काव्या, वो एक्साइटेड है अपने कहा आंटी के घर जाने के लिए, जो कि कहाँ है, एक गांव में है, वो गांव का नाम क्या है, कमलापुर। अब वो एक्साइटेड है, जाने वाली है अपनी आंटी चाची के पास। ऑन द वे, ठीक है ना, रास्ते पर क्या होता है, सी सॉ दैट हाईवे वॉज बीइंग बिल्ड नियर द विलेज, और वह देखती है कि विलेज के पास एक हाईवे का काम चल रहा है, यानी हाईवे बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पे। एंड द कंस्ट्रक्शन साइट वाज average with activity, large machine such as excavator and the bulldozers were being operated by dedication technicians। यहाँ पे देखिए इमेज दी गई है, आप इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हाईवे का, ये हाईवे दिख रहे होंगे, ये हाईवे का काम चल रहा है। यहाँ पे देखिए टेक्नीशियंस हैं, ये सब टेक्नीशियंस हैं, जो भी कोई मशीन को ऑपरेट करता है, टेक्नोलॉजी को टेक्नीशियंस है। यहाँ पे आप देखिए एक्सकेवेटर, बुलडोजर, ये सब मशीन देख पा रहे हैं, ये सब कौन देखती है, तो काव्या को देखती है। This new highway promised to reduce the travel time to the nearest town from 5 hours to just 2 hours। अब ये हाईवे क्यों बनाया जा रहा है, तो ये हाईवे बनाने का, आज भी जो हाईवे बनते हैं आप देखते हो क्या रीजन है, तो ये हाईवे इसलिए बनाया जा रहा है कि जो टाइम अभी आपको 5 आवर में कवर करते थे जो रास्ता, वो अब 2 आवर्स में हो जाएगी, है ना। मान लो आप यहाँ से यहाँ जाते थे और अभी आप ऐसे जाते थे बाई रोड, अब यहाँ से डायरेक्ट हाईवे बना दिया तो ये पास पड़ा, तो इसको आप 2 घंटे में कर सकते हो, और यहाँ बाई इस रूट से कितने लग रहे थे, 5 घंटे। इसलिए हाईवे दूरियों को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। आज जितने भी कंस्ट्रक्शन आप देख रहे होंगे हाईवे के, तो दूरियों को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया गया है, काव्या थॉट दैट शी वुड बी एबल टू विजिट हर आंट मोर ऑफ 10 वंस द हाईवे वॉज रेडी। अब वह सोचती है कि जैसे ही ये हाईवे बन जाएगा तो क्या होगा कि मैं और ज्यादा
जा सकूंगी। क्यों? देखिए सिंस इट वुड टेक लेस टाइम टू ट्रेवल देयर, है ना। जब उसने सोचा अब मैं जब जाया करूंगी तो मुझे क्या कम टाइम लगेगा, अभी 5 घंटे लगते हैं, फिर हाईवे बन जाएगा तो सिर्फ 2 घंटे लगने वाले हैं। हैप्पी विथ दिस थॉट, है ना। अब वो यह सोच के क्या है, तो खुश है। आगे देखिए, काव्या रन टू ग्रीट हर आंट। अब काव्या दौड़ के कहा जाती है आंटी के पास, एंड टू ईट द डिलीशियस जलेबी दैट सी हैड मेड। अब आंटी ने बढ़िया जलेबी बनाई थी, ये आप देख पा रहे हैं जलेबी बन रही है बढ़िया, है ना। तो बढ़िया जलेबी, हो सकता है फाफड़ा भी बनाया हो, तो बढ़िया जलेबी दी किसको, अपनी काव्या को, ठीक है ना। दे वर ज्वाइंड बाई काव्याज अंकल, है ना। अब ये यहाँ पे काव्या के अंकल जो चाचा हैं वो भी आ जाते हैं, हु हैड जस्ट रिटर्न होम फ्रॉम वर्क। अब अभी वह जैसे मान लो शाम का टाइम था, काव्या अपनी चाची के यहाँ पहुंची, चाची ने क्या किया उसके स्वागत में वेलकम के लिए बढ़िया बढ़िया जलेबी बनाई। आप लोगों के साथ भी होता होगा, मामा नानी के यहाँ जब जाते हो तो ये इस टाइप की चीजें बना के खिलाई जाती हैं। और इतने में क्या होता है, शाम को अंकल भी आ जाते हैं, उसके चाचा भी आ जाते हैं अपना काम करके ऑफिस से जहाँ से भी आ जाते हैं। देखिए क्या है वो, ही इज अ टेक्नीशियन इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। और वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, जैसे कि ये हो रहा है ना, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे इमारतें बनना, रोडें बनना, ये काम हो रहा है, तो ये सब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है। तो कंस्ट्रक्शन के में ही क्या करते हैं, कंपनी में क्या है, टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन मतलब जो मशीनें होती हैं उसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटर अ बुलडोजर, किस मशीन को, तो बुलडोजर को, ठीक है, बुलडोजर को ऑपरेट करते हैं उसके चाचा, एक टेक्नीशियन है। ही रिसीव अ मंथली सैलरी फॉर दिस सर्विस। अब जो वो सर्विस दे रहे हैं, मतलब ऑपरेट कर रहे हैं, मान लो किसी ने ये टेंडर लिया, ठीक है, कोई एक कंपनी है वो यहाँ पे हाईवे बना रही है, तो वो अकेली, उसका मालिक तो हाईवे बना नहीं लेगा, हजारों सैकड़ों उसको क्या लगेंगे, तो वर्कर्स लगेंगे। तो उन्हीं में से एक वर्कर्स उसके चाचा हैं, जो कि क्या ऑपरेट करते हैं, तो बुलडोजर को ऑपरेट करते हैं। अब बुलडोजर को ऑपरेट करने के लिए उनको एक फिक्स सैलरी मिलती है मंथली। ओके। द नेक्स्ट डे काव्या आंट वॉक अप अर्ली टू फिनिश हर शेयर ऑफ द हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स मतलब घर के घरेलू काम, है ना। और चोर्स से मतलब एक और मतलब लिया जाता है कि ऐसे काम जिसमें आपकी दिलचस्पी ना हो, ऐसा भी माना जाता है। तो घर के सब काम करती हैं, लेफ्ट फॉर वर्क, ठीक है ना, और वर्क के लिए निकल जाती हैं। सी एच एम्प्लॉयड एट द विलेज पोस्ट ऑफिस। अब वो क्या एम्प्लॉय है, ठीक है, ये वो क्या एम्प्लॉय करती हैं, तो पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जानते होंगे आप लोग, जो पोस्ट ऑफिस में क्या है, एम्प्लॉय है। एंड इट्स पेड अ मंथली सैलरी, इनको भी क्या मिल रही, मंथली सैलरी। तो आप समझे कि वो जो अपने अंकल आंटी के घर गई है, तो अंकल ऑपरेटर हैं बुलडोजर के, और आंटी पोस्ट ऑफिस में जॉब करती हैं। इन द इवनिंग, अब शाम हो जाती है, आफ्टर हर ऑफिस वर्क के बाद सी आल्सो कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस टू हेल्प स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर स्कूल एग्जाम। और वह कंडक्ट करती हैं क्या, ऑनलाइन क्लासेस, किसकी हेल्प के लिए, तो स्टूडेंट की हेल्प के लिए, जिससे वह एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, है ना। आप लोगों के लिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ, अपना जो भी टाइम मिलता है, कभी नाइट में, कभी डे में, जैसा भी टाइम मिलता है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बना के समझा के उसको डाल देता हूँ। हालांकि आप लोग उसको पूरा देखते नहीं है, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग स्किप मार देते हैं, कुछ लोगों को लगता है टाइम पास हो रहा है, पर उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जितने लोग भी देखते हैं। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, एक ऐसा काम कर रहा हूँ, नॉन इकोनॉमिक। ये मेरा काम कैसा हुआ, नॉन इकोनॉमिक। अब नॉन इकोनॉमिक क्या हुआ, क्योंकि यहाँ से मुझे मनी जनरेट नहीं हो रही। तो अब आप कहेंगे मनी जनरेट के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो जैसे मान लो मैं स्कूल में टीचिंग कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रही है, सैलरी। जब मुझे वहां से सैलरी मिल रही है, तो वो मेरा कैसा काम हुआ, इकोनॉमिक। वो वैसा कैसा हुआ, इकोनॉमिक। और जो मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हुआ, तो नॉन इकोनॉमिक, ठीक है ना। तो ऐसे ही उसकी क्या करती हैं, आंटी भी काम करती हैं, जो आंटी हैं वो पोस्ट ऑफिस में दिन में काम करती हैं, तो वो इकोनॉमिक वैल्यूज हुई, सैलरी मिल रही है। और जो वो फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं बच्चों की हेल्प के लिए, जैसे कि मैं ले रहा हूं, तो ये क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई, ठीक है ना। देखिए, ऑन द वीकेंड काव्या विजिट अ लोकल मैंगो ऑर्चर्ड विथ हर आंट टू हैव सम डिलीशियस मैंगो। अब क्या होता है, जब वीकेंड आता है, छुट्टी आती है, तो काव्या एक विजिट करती है लोकल, जो कोई आमों का आप कह सकते हैं, एक टाइप से जंगल टाइप का या बगीचा टाइप का, वहां पे विजिट करती है, किसके साथ, आंटी के साथ। एंड सम डिलीशियस मैंगोज, ओके, जो आपके बढ़िया बढ़िया मैंगोज है उसको खाती है। डियर सी सो साहिल, वहां पे एक इंसान को देखती है, वो कौन है, साहिल है। ए फार्म लेबर हु was using a tractor to till a farmer's land nearby। तो साहिल आपको ये देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी इसको पहले कंप्लीट करते हैं।
ही अर्न आ डेली वेज। वेज क्या होता है? डेली वेज का मतलब क्या है? तो दिन मजदूरी से। किससे? दिन मजदूरी। अब दिन मजदूरी से क्या मतलब हुआ? तो दिन में आप जितनी भी काम कर रहे हैं, जितनी भी मतलब मजदूरी कर रहे हैं, दिन में आप जितनी भी मजदूरी कर रहे हैं, जितना काम करते हैं, उसके बदले आपको शाम को पेमेंट दे दी जाती है। ठीक है ना? अब अगले दिन पता नहीं आपको काम पे बुलाया जाएगा, आपको पेमेंट दी जाएगी या नहीं। यहाँ पे फिक्स सैलरी नहीं है। ठीक है ना? फिक्स सैलरी नहीं है। मान लो आज इसने पूरे दिन काम किया, मैंने इसको 500 रुपए दे दिए। अब कल मैंने आधे दिन के काम करा है, 250 दे दिए। हो सकता है परसों मैं बिल्कुल काम ना कराऊं तो बिल्कुल ना दूं। तो ये क्या है? वेज है। अभी इसके बारे में डेफिनेशन बता दूंगा मैं। ही गेट सम पेमेंट फॉर हिज वर्क इन कैश। और जो भी वह काम करता है तो उसके बदले में उसको कुछ कैश मिल जाता है, कुछ पैसे मिल जाते हैं। ठीक है? आगे यहाँ पे देखो, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेमेंट। ठीक है? एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ मैंगोज ऑफ इक्वल वैल्यू। द मैंगोज दैट ही रिसीव एट द पार्ट ऑफ हिज वर्क आर कॉल्ड पेमेंट इन काइंड। ओके, अब पेमेंट इन काइंड क्या है और ये वेज क्या है, इसको देखो यहाँ पे समझ लो। आ पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द वर्कर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम। एक पर्टिकुलर डे के लिए मान लो, जो एम्प्लॉयर मतलब जो एम्प्लॉय रखता है, एम्प्लॉय मतलब मालिक मान लो, समझ लो किसी कंपनी का, है ना? और एम्प्लॉय मतलब जो काम करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो उसको क्या देता है? एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक पर्टिकुलर पैसे देता है, फिक्स अमाउंट, वो क्या है? वेज है। और पेमेंट इन काइंड अ नॉन कैश पेमेंट दैट इज रिसीव्ड फॉर द वर्क परफॉर्म। है ना? यहाँ पे पैसे नहीं मिलते। यहाँ पे क्या है? नॉन कैश पेमेंट, पैसे नहीं मिल रहे हैं पर आपको कुछ उसके लिए मिल रहा है ना? तो यहाँ पे क्या मिल रहे थे? इसको मैंगोज मिल रहे थे। तो पेमेंट इन काइंड मतलब मैंगोज मिल रहे थे। और वेज क्या होगी? उसकी दिन मजदूरी। तो ये क्या हो गई? इकोनॉमिक। और ये क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पैसे नहीं जनरेट हो रहे। आगे अब देखिए, आगे देखते हैं। एज वी नाउ अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट हैव वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी। जैसा कि अब हम समझ चुके हैं ऊपर के एग्जांपल से कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो क्या है, जिसमें हमें मनी सर्कुलेट हो या पैसे मिल रहे हो, जिसमें पैसे का लेन देन हो, सिंपल सी बात, वो कौन सी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आगे देखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आल्सो एट द वैल्यू at each stage of the process of transforming something into another form. दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। अब क्या होता है कि जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें वैल्यू ऐड होती जाती है ना? अब स्टेप बाय स्टेप कैसे वैल्यू ऐड होती है उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। नीचे आपको एग्जांपल दिया गया है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ काव्या's फादर राजेश। अभी जो काव्या आप देख रहे थे जो अपने अंकल आंटी के आ गई थी, अब उसके फादर का एग्जांपल लिया गया है। ठीक है ना? टू अंडरस्टैंड दिस, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखिए यहाँ पे, राजेश is a carpenter who buy wood from a nearby market Rs 600 to make furniture, है ना? दैट इज अ रुपी सिंबल। ओके, और कारपेंटर आप सब जानते हो जो फर्नीचर का, लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर वगैरह का, वो क्या है? कारपेंटर होते हैं। अब ये क्या करता है? ये मार्केट जाता है अपने पास वाले मार्केट से, वहां से 600 रुपए की लकड़ी खरीद के लाता है। कितने रुपए की? 600 रुपए की लकड़ी खरीद के लाता है। ठीक है? वुड्स लाता है। उसके बाद क्या करता है? जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे वुड्स खरीद रहा है। ठीक है? इसके बाद देखिए यहाँ पे ये फर्नीचर बना रहा है, इससे चेयर बना रहा है। ही यूजेस स्पेशल टूल्स एंड अदर मटेरियल फॉर बिल्डिंग द फर्नीचर। अब ये अपने जैसे टूल्स हुए या इस पे कुछ गद्दी लगानी है, इन सब का यूज करके, यहाँ पे देखिए आप फेविकॉल वगैरह चिपकाने वाले, इन सब का यूज करके एक चेयर बनाता है। अब जब ये चेयर बना लेता है, ये बन गई, देखो आपकी पूरी चेयर, इसमें देख रहे हैं आप, ये तो लकड़ी का नहीं है, अलग से लगाया होगा। राजेश सेल अ चेयर फॉर 1000 ईच इन द मार्केट। अब आप यहाँ पे देखिए 600 की बुट्स ली, ठीक है ना, और बेचा कितने में? 1000 में। तो आप इसको प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो आप प्रॉफिट निकालते हैं कितने में सेल की? 1000 में सेल की। और लाया कितने में था? 600 में। तो यहाँ पे सीधे सीधे कितने? 400 रुपए का प्रॉफिट है। पर क्या ये 400 रुपए का प्रॉफिट डायरेक्ट है? नहीं, आप देखिए यहाँ पे वैल्यू ऐड की गई है ना? वो लकड़ी लाया था, ये क्या यही बेची? नहीं, ये लाया था और बेचा क्या है? ये प्रोडक्ट बना के बेचा है। अब इसमें इसकी क्या लगी? तो इसकी देखो मेहनत लगी है, इसने जो मेहनत की, इसने टाइम लगाया है ना? 2 दिन 4 दिन टाइम लगा होगा। अपनी स्किल यूज की है। क्या हर कोई, मैं आपको लकड़ी दे दूं, वुड्स दे दूं, आप चेयर बना लोगे? नहीं। तो स्किल लगाई है इसने, अपना टाइम लगाया, अपनी मेहनत लगाई है, और कुछ अदर छोटी छोटी चीजें भी लगाई हैं, तब जाके इसको 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये क्या हुआ? वैल्यू एडिशन। कैसे वैल्यू ऐड हो गई? अभी तक ये वो लकड़ी थी, अब जब ये बन गई चेयर तो उसमें देखिए टाइम का ऐड किया हमने, मेहनत लगाई, स्किल लगाई, ये सब चीजें लगाई हैं। देखिए वहां आके पढ़ते हैं,
The wood for the chair cost is 600. So what is the remaining RS 400? अब यही मैंने जो भी समझाया कि 1000 की ली थी और 600 सॉरी 1000 में बेची और 600 रुपए की ली थी, तो 400 रुपए का उसको 400 का डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है. इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ राजेश. इट इज अ मॉनेटरी वैल्यू. इट इज ए मॉनेटरी वैल्यू ऑफ राजेश स्किल. अब ये किसकी वैल्यू, तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए किसकी वैल्यू. देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्किल लगी उसकी, उसको फर्नीचर बनाना आता था, उसने टाइम लगाया, उसने एफर्ट लगाई, मेहनत लगाई, तब जाके वो 400 रुपए प्रॉफिट के मिलते हैं. विच वेंट इनटू मेकिंग दैट चेयर राजेश हैड एडेड वैल्यू टू द वुड. है ना, जो लकड़ी लाए तो उसमें अपनी वैल्यू ऐड की. वाई टर्निंग इट इनटू फर्नीचर. अब वो जो वुड था, वुड से फर्नीचर कैसे बना, तो उसने वैल्यू लगाई है. फ्रॉम बाइंग द वुड टू सेलिंग द चेयर, these activity involve payment. They are therefore a part of economic activities. तो ये जो वैल्यू ऐड कर रहा है ये भी किसका पार्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ही पार्ट होंगे. ओके ये हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंप्लीट. इसके बाद आप देखेंगे कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जांपल्स, उसको भी हम समझते हैं ब्रीफली कि ये चीजें क्या हैं. यहाँ पे एक टेबल दी गई जिसमें बताया गया कि आपको टिक करना है कौन एक्टिविटीज दैट यू थिंक क्रिएट मॉनेटरी वैल्यू, जिसमें आपको पैसा जनरेट हो रहा बन रहा हो. देखिए सबसे पहले बेकर दिया है. बेकर मतलब जो बेकरी का काम करता है. यहाँ पे क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, तो बिल्कुल हाँ यहाँ पे जनरेट होगा, बिल्कुल जनरेट होगा. यहाँ पे मनी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी. टेलर, टेलर कुछ सिलता है तो पैसे का लेन देन करेगा. टेलर कपड़े करने का काम करता है. जो फार्मर रिपेयरिंग देयर ट्रैक्टर, अब यहाँ पे समझिए एक फार्मर है वो अपने ट्रैक्टर को रिपेयर कर रहा है, तो क्या खुद से खुद को पैसे देगा, नहीं. जैसे हम लोग भी कोई चीज बिगड़ जाती है घर पे रिपेयर करते हैं तो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होती, उसमें पैसे का लेन देन नहीं होगा. आगे देखिए डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बिल्कुल फीस देंगे, वो आपको एडवाइस देगा, प्रिस्क्रिप्शन देगा, दवाई देगा, तो क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट होगी. अगला है पेरेंट्स कुकिंग डिनर फॉर देयर फैमिली. अब माँ बाप किसी के मदर या फादर कुकिंग कर रहे हैं, कोई डिश बना रहे हैं, तो क्या पैसे मिलेंगे, नहीं. ये तो क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक. उसके बाद साइंटिस्ट, बिल्कुल साइंटिस्ट अपना जो भी यूज करेगा वो क्या करेगा, एक सर्विस के थ्रू करेगा, सर्विस हो गई है. पर्सन टेकिंग केयर ऑफ सिक ग्रैंडफादर, अब कोई अपने दादा दादी का ख्याल रख रहा है तो क्या मॉनेटरी वैल्यू जनरेट करेगा, नहीं. तो ये क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक. आई होप ये चीजें अब आपको क्लियर होंगी. आगे देखते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब देखते हैं हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है. वाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नॉट इन्वॉल्व मनी, जैसा कि आप जानते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भली ही मनी नहीं बनाती हैं, पैसा नहीं बनाती हैं, पर द वैल्यू दे जनरेट इज इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ. पर इसकी जो वैल्यू है हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बार बार एक ही एग्जांपल आपको बताता हूँ, आप घर से ही चालू कर सकते हैं. मदर, मदर जो घर की साफ सफाई, क्लीनिंग, कपड़े धोना, वॉशिंग करना, घर की काम करना, आपका ख्याल रखना, पापा का ख्याल रखना, आपका लंच बनाना, पापा का लंच बनाना, पूरे घर को मतलब मेंटेन करके रखती हैं, जैसे हम लोगों की मदर मोस्टली, है ना, जो हाउस वाइफ होंगी जिनकी. तो अब आप ये देखिए, अगर सोचिए ये काम ना हो तो क्या इसकी वैल्यू नहीं है, बिल्कुल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट. अगर सोचिए ये काम ना हो तो कैसे घर चलेगा, तो इसकी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में. इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं दो, उनको देखते हैं. सबसे पहले आपको दिया गया सेवा, सेल्फलेस सर्विस. सेवा क्या है, परमार्थ सेवा आप सब समझते होंगे, दूसरों की अपना हित छोड़ के दूसरों के लिए हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए कुछ करना, किसके लिए, बिना बदले में कुछ ना मिले, ऐसी चाहत होनी चाहिए, तभी वो सेवा है. अगर आप ये सोचें कि मैं इसकी हेल्प करूं बदले में ये मेरी हेल्प कर दे, तो वो सेवा नहीं हुई. ठीक है ना. तो सेवा के एग्जाम्पल से समझते हैं. वी सी सेवा इन मैनी प्लेसेस सच एज टेम्पल्स, है ना, गुरुद्वाराज, मॉस्क्यूज एंड चर्चेस. जैसा कि हम लोग देखते हैं सेवा आपने कई जगह देखी होंगी, जैसे कि टेम्पल्स, मंदिरों में, गुरुद्वारों में जहाँ पे सिख होते हैं, उसके अलावा मस्जिद हुई, चर्च हुए. मोस्टली मैं बात करूं तो आपने टेम्पल्स और गुरुद्वारे में तो 100% देखा होगा. जैसे गुरुद्वारा है हमारे यहाँ के, प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन टेम्पल. सबने नाम सुना होगा गोल्डन टेम्पल. कहाँ पे है, तो अमृतसर में है. यहाँ पे 24 आवर्स क्या चलता है, लंगर. लंगर का मतलब क्या होता है कि आपको फ्री में भोजन की सेवा दी जाती है ना, आपको भोजन कराए जाते हैं, जो भी बाहर से लोग आते हैं, जो भी हो, अंदर के बाहर के कहीं के भी हो, सबको भोजन निःशुल्क कराया जाता है. तो क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं. आप मंदिर जाते हैं, मंदिरों में आपने जरूर देखा होगा, मंदिरों के बाहर कई बार देखा होगा भंडारे चलते हैं या फिर प्रसाद वितरण का काम होता है. तो कहाँ वहां वो आपसे क्या रिटर्न में कोई मनी या कोई काम की आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, तो आपका आंसर होगा नो, नहीं करते. आप वहां जाते हो, उनसे प्रसाद लेते हो, खा के और आ जाते हो.
है ना, वो बदले में आपसे कुछ मांगते तो है नहीं, तो ये क्या है, एक टाइप से सेवा है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर इंस्टेंस लंगर, वही बात है जो लंगर मैंने समझाया भी चलता है ना। और कम्युनिटी किचन चलती हैं बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर या आप गुरुद्वारे में देखेंगे, आपने कई सारी संस्थाएं देखी होंगी जो इसके लिए काम करती हैं, है ना। कई देखी होंगी अन्नपूर्णा संस्थाएं, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो फ्री में गरीबों को या फिर जिनको जरूरत है उन तक कपड़े पहुंचाती हैं, उन तक जरूरत की चीजें पहुंचाती हैं, जैसे राशन पहुंचाती हैं, खाना बांटते हैं। कई बार आपने देखा हो कई संस्थाएं ऐसे प्लेसेस पे जैसे हॉस्पिटल्स हुए या जहाँ गरीब रहते हैं वहां जाके और खाने को सर्व करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सेवा करते हैं, ठीक है। तो ये एक सेवा चीज हो गई। आगे देखो इसको, दीज प्रैक्टिस फोस्टर अ सेंस ऑफ सेटिस्फिकेशन, इससे हमें क्या मिलती है, सहानुभूति मिलती है ना, हमें जो कर रहा है उसके लिए बोला गया। देखो जो जिसको मिल रही है, मान लो किसी को भंडारा मिल रहा है तो उसकी तो जरूरत पूरी हो रही है खाने की, लेकिन जो कर रहा है उसे क्या मिल रहा है, तो उसे एक सेटिस्फिकेशन मिलता है ना। लाइफ क्या है, लाइफ यही तो है कि हमें अपने साथ दूसरों का भी देखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना अच्छा सोच रहे हैं दूसरों का कुछ नहीं। तो हम जितने सक्षम हो उतने दूसरों की मदद करनी चाहिए, यही असली धर्म है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आपका मुस्लिम हो, सब लोगों का जो एम है वो एक ही है धर्म में, वो क्या है, मानवता, ह्यूमन, है ना। अगर मानव नहीं हो आप, है ना, ह्यूमैनिटी नहीं है तुम में, ह्यूमन नहीं हो तुम और हम्बल नहीं हो, तो क्या मतलब आप कितने भी सक्सेसफुल हो। तो ये सब हम लोग क्यों करते हैं, इसलिए, है ना, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए। फॉर वॉट वी हैव एंड दे आर आल्सो अ वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। हम लोग रिटर्न में उनसे कोई उम्मीद नहीं करते, जिनको खाना खिला रहे हैं या जो भी आप सुविधाएं दे रहे हैं, है ना। और हम ये क्या कर रहे हैं, तो अपनी सोसाइटी जो समाज है उसमें कंट्रीब्यूट दे रहे हैं। अब यहाँ पे दिया गया है एक मंदिर के बाहर, देखिए यहाँ पे भंडारा टाइप का बट रहा है, यहाँ पे देखो बढ़िया गुलाब जामुन दिख रहा है, इसको देख के ललचाना नहीं है। यहाँ पे देखिए गोल्डन टेम्पल की इमेज दी गई है, यहाँ पे देखिए हजारों लोग रोज चौबीसों घंटे यहाँ लंगर चलता है, खाना पाते हैं, भोजन पाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब एक कम्युनिटी को लेके एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए द स्वच्छ भारत अभियान इज बेस्ड ऑन द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ इंडियन सिटीजन टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने एक स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है, जो कि 2014 में मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जब बने थे तब उन्होंने ये लागू किया था। तो इसमें क्या है, हम सब लोग अपने न सिर्फ अपने घर को बल्कि अपने आसपास जो गली है, मोहल्ला है, अपना स्कूल हुआ, अपने शहर हुआ, इन सबको, अपना देश हुआ, क्लीन रखने के लिए प्रयासरत हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सी संस्थाएं जो इस पर काम कर रही हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं जो आपने देखा होगा, कई ऐसे प्लेस होते हैं ना, सरकारी प्लेस, आप मान लो कोई पॉन्ड हुआ, कोई लेक हुई, ऐसी जगह पे आपने देखा हो, या पब्लिक प्लेस कुछ भी हो, हॉस्पिटल हो, यहाँ पे बहुत सी संस्थाएं जाती हैं और ग्रुप में, कम्युनिटी के रूप में वहां पे झाड़ू लगाती हैं और आप लोगों को भी प्रेरित करती हैं कि आप लोग भी आइए और अपने अगल बगल के जो गली मोहल्ले हैं उनको अपना खूबसूरत बनाइए, साफ सुथरा बनाइए। ये क्यों कर रहे हैं, अगर मान लो कोई सेवा संस्था चला रही है, क्यों कर रही है ना, तो समाज को कंट्रीब्यूट कर रही है वो, बदले में तो कुछ चाहती नहीं है कि मैं वहाँ किसी पॉन्ड पे या किसी लेक पे या मंदिर पे कुछ अपना चला रहा हूँ सफाई अभियान, तो बदले में मुझे पैसा मिले, इसलिए तो कर नहीं रहे हैं, है ना। तो किसके लिए कर रहे हैं, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। इंडिविजुअली वी कीप अवर होम्स एंड सराउंडिंग क्लीन। जैसा कि इंडिविजुअली हम लोग जानते हैं कि हम अपने घर को और अपने आसपास को क्या लगते हैं, क्लीन रखने की कोशिश करते हैं, और अपने जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल को भी क्लीन रखने की कोशिश की जाती है ना। कई आपने देखे हो कई अभियान चलाए जाते हैं, जैसे 2 अक्टूबर को भी आपको क्लीनिंग का बताया जाता है। पीपल हैव आल्सो कम टुगेदर टू क्लीन अप स्ट्रीट, रोड्स, पार्क। और कई कम्युनिटी जाती हैं जो क्या है, कई सड़कों पे, रोड्स पे, पार्क्स में आपका क्लीनिंग का काम करती हैं। एंड अदर पब्लिक प्लेस और कम्युनिटी एरियाज टुगेदर दीज एफर्ट लीड टू क्लीन होम, नेबरहुड, सोसाइटी एंड नेशन। वही बात यहाँ पे बोली गई है। एनदर एग्जाम और कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव। वन महोत्सव क्या है, तो द फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट, है ना, हर साल जो एक मनाया जाता है वन महोत्सव, तो क्या है, द फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के उसमें बताया जाता है कि फॉरेस्ट को हम कैसे बचाएं, कैसे इसकी देख रेख करें, ठीक है। इन इंडिया टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ ट्रीज एंड कंजर्वेशन। तो क्यों बनाया जाता है कि हम अपने ट्रीज को कैसे वैल्यू समझें उसकी, और उसको कैसे कंजर्व करें, कंजर्व मतलब बचा के रखें, सुरक्षित रखें। ओके, ऑफ फॉरेस्ट द इनिशिएटिव ब्रिंग्स टुगेदर मेंबर टू ऑफ कम्युनिटी
टू फॉर फ्री प्लांटेशन ड्राइव। आपने कई बार देखा होगा कि यहाँ पे हम लोग भी जैसे पेड़ पौधे लगाते हैं, स्कूल में भी अभियान चलाए जाते हैं, पेड़ पौधे लगवाए जाते हैं, फोटोएं अपलोड की जाती हैं। इसके अलावा कई कम्युनिटीज होती हैं जो फ्री में पेड़ बांटती हैं, मतलब छोटे छोटे पौधे फ्री में बांटती हैं। जैसे हम लोग पैसों में, आप देखिए दुकान लगी होती है सड़कों पे, पैसे मिलता है 200-300 में, पर वो फ्री में बांटते हैं। क्यों? कि आप इसको लगाइए अपने घर के आसपास बगीचाओं में, है ना। यहाँ पे दो इमेज दी गई हैं, आप पहला देखिए वन महोत्सव हो रहा है, बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं। और एक और इमेज दी गई स्वच्छ भारत अभियान, जहाँ पे बच्चे अपने स्कूल की ड्रेस में पब्लिक प्लेस पे जाके वहां पे सफाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आई होप आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद जब एग्जाम क्वेश्चन आंसर सीरीज लाऊंगा, उसमें इसके क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। तो आप ये समझ चुके होंगे कि हमारे पास क्या है, आपने क्या पढ़ा इस पूरे चैप्टर में। देखिए यहाँ पे पूरी समरी भी दी जाती है, थिंक अबाउट इट। यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा, इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये आप समझ गए। इसमें मनी है, इसमें क्या है, मनी नहीं है पर वैल्यू है, ठीक है। इमोशंस है, लव है, केयर है ना, सोशल कंट्रीब्यूशन है। ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। अब सेकंड यहाँ पे आपको दिया गया है, वी आल्सो लर्न अबाउट द वैल्यू एडिशन दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्रिएट। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें वैल्यू एडिशन कैसे होता है, आपको याद होगा, अभी हाल हमने देखा, वो लकड़ी वाला, वो वुड्स लाते हैं, फिर उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं और उसके बाद उसको प्रॉफिटेबल मार्जिन में बेच देते हैं। नेक्स्ट चीज हमने जो पढ़ी, वी अंडरस्टूड हाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर। कैसे नॉन इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं वो सोशल वेलफेयर है, मतलब समाज में एक अच्छा काम करती हैं, पर्सनल वेलबींग और पर्सनल सेटिस्फिकेशन भी देती हैं, इनहेंस द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जो हमारी लाइफ की ओवरऑल क्वालिटी को बताती हैं। चीजें आप समझ चुके होंगे। और मेन जो आपको समझना था वो था इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। ओके, इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 14 है वो मैंने ऑलरेडी इससे पहले ही कंप्लीट करा दिया था। तो जिन्होंने नहीं देखा है उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली गई है, तो वो देख लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।